बात कर लेते हैं गर्मी की। जैसलमेर से इस वक्त बड़ी खबर सामने आ रही है। जैसलमेर में भीषण गर्मी के तेवर लगातार जारी हैं, लोग परेशान हैं और सबके मुंह से यही निकल रहा है, उफ ये गर्मी। क्योंकि भारत पाकिस्तान सीमा पर पारा पहुंच चुका है 50 डिग्री सेंटीग्रेड। आप सोच नहीं सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते इस तरह के हालात इस वक्त जैसलमेर में बने हुए हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान, 40 में ही पसीने छूटने लगते हैं। 42-43 तक आते आते तपिश बढ़ने लगती है, 45 तक हालत खराब हो जाती है और 46 पर तो खबरें बन जाती हैं कि उसके क्या असर हो रहे हैं। आप सोचिए कि 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में गश्त लगाते बीएसएफ के जवानों की क्या स्थिति होगी। ये जवान आपकी और हमारी सुरक्षा के लिए 50 डिग्री सेल्सियस में वहां की तपिश को झेल रहे हैं। आप देखिए कि रेत इतनी गर्म है कि इस पर हाथ लगाना तो दूर, पापड़ सेकते हुए बीएसएफ के जवान नजर आ रहे हैं। एक पापड़ महज कुछ सेकंड्स के अंदर सिक रहा है इस रेत में। ये रेत इतनी गर्म हो चुकी है, 50 डिग्री सेंटीग्रेड। इस गर्मी से रेत में जूते पिघल जाएं। पेट्रोलिंग करते समय हमारे जाबाज जवान पिघले हुए जूतों से चल रहे हैं। इस तरह की स्थिति यहां पर बन रही है और महज कुछ सेकंड में देखिए, जी राजस्थान आपको यह तस्वीर दिखा रहा है। आप इस तस्वीर को देखकर हैरान हो जाएंगे कि जिस पापड़ को गैस पर सिकने में भी कम से कम 20 सेकंड लगते हैं, कम से कम 15 सेकंड लगते हैं, वो पापड़ इस गर्मी वाली रेत में महज 10 सेकंड के अंदर सिक रहा है। और पापड़ सिक रहा है, इसका मतलब आप समझ जाइए कि इंसान कितना ज्यादा प्रभावित हो रहा होगा, इंसान पर क्या असर हो रहा होगा। लेकिन वो इंसान जब इंसान से बढ़कर जवान बन जाता है, जब वो अपनी इंसानियत से ऊपर अपने कर्म को रखता है, तो उसके बाद वो देश को बचाने के लिए इस 50 डिग्री सेंटीग्रेड में भी गश्त लगाने से पीछे नहीं हटता। ये हैं वो जवान जिन्हें हम यूं ही जाबाज नहीं कहते। ये जाबाज हैं क्योंकि ये तस्वीरें सामने आती हैं। 50 डिग्री सेंटीग्रेड की भीषण तपन में, भीषण तपिश में ये जवान सीमा की सुरक्षा कर रहे हैं। हीट स्ट्रोक से बचने की एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर इंसान जीवित रहने के लिए बहुत संघर्ष करता है। जवानों को लू से बचने के उपाय अलग अलग बताए जा रहे हैं, उन्हें निर्देशित कर दिया गया है, बता दिया गया है कि इस भीषण गर्मी में उन्हें कैसे तैयारी करनी है। देखिए 50.6 ये टेम्परेचर कितना भीषण गर्मी वाला टेम्परेचर है, और वहां पर भी हाथों में बंदूक लिए अपने चेहरे को बचाते हुए, अपने हाथों को बचाते हुए कैसे ये जवान जैसलमेर में गश्त लगा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इन तस्वीरों को देखकर आपके मन में गारंटी से कहा जा सकता है कि इन जवानों के प्रति सम्मान बढ़ गया होगा, इज्जत बढ़ गई होगी, और इनके संघर्ष को देखकर आप भी अपने घर बैठे इन बीएसएफ के जवानों को सलाम कर रहे होंगे, क्योंकि आप एसी कमरों में बैठ पा रहे हैं, आप कूलर वाली ठंडक महसूस कर पा रहे हैं। आपको अगर पंखा भी नसीब हो रहा है तो सोचिए कि इन्हें वहां पर कुछ भी नसीब नहीं हो रहा है। 50 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान में आप एसी कूलर और पंखे में बैठ सकें, आसानी से बैठ सकें, आप पर कोई आतंकी हमला ना हो जाए, सीमा से कोई घुसपैठी आपके घरों तक ना पहुंच जाए, इसलिए ये जवान 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में, 50.6 डिग्री सेल्सियस तापमान में गश्त लगा रहे हैं, पापड़ सिक रहे हैं। सोचिए इंसान कितना सिक गया होगा, इंसान की चमड़ी पर क्या असर पड़ रहा होगा, चमड़ी पूरी तरह से झुलस गई होगी। सोचिए 50 डिग्री, 50.6 डिग्री ये टेम्परेचर आप जब नापेंगे थर्मामीटर पर भी, तो भी आप हैरान हो जाएंगे कि 50 डिग्री तापमान जो है उसमें इंसान का जीना कितना मुहाल हो जाता है। इसके पीछे पर्यावरण भी एक बहुत बड़ा कारण है, लेकिन जैसलमेर की इस तपती गर्मी में जहां पर इंसानों का जीना मुहाल हो जाए, वहां पर ये वो इंसान है जो कि दूसरे इंसानों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, अपनी भारत माता के लिए सेवा में लगे हुए हैं, अपने कर्म को प्रधानता देते हुए इस गर्मी को धता बता रहे हैं। इन चुनौतियों के बीच में जिंदा रहने की जो कोशिश है, उस कोशिश की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे बीएसएफ के ये जो जवान हैं, जहां पापड़ सिक रहे हैं, वहां पर ये देश की रक्षा के लिए गश्त लगा रहे हैं। रात का समय हो, दोपहर का समय हो, सुबह का समय हो, पूरे 24 घंटे, पूरे 8 पहर में इन जवानों की ओर से तैनाती की जा रही है। भारत पाकिस्तान सीमा पर गश्त की जा रही है, और इस भीषण गर्मी में भी आप सोचिए कि ये आपके या हमारे किसी परिवार के सदस्य की तरह होंगे, और उनके साथ जब ये बीत रही है तो आप इमेजिन कीजिए कि वहां के हालात क्या होंगे, वहां रहने वाले लोगों के हालात क्या होंगे।